कक्षा 9 के गणित पढ़ने वालों प्यारे बच्चों, हमने प्रश्नावली 6.1 की 5 प्रश्न हल कर चुके हैं। लास्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। इस प्रश्न में यह दिया है कि कोण XYZ 64 अंश है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना, ये सूचना दे रखी है कि कोण XYZ 64 अंश है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। इस सूचना के आधार पर एक आकृति बनानी है। ठीक है। यदि किरण YQ ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें हमें एक आकृति बनानी पड़ेगी। अब देखिए, इसमें 64 अंश का एक कोण बनाना है। पहले हमारे पास चांदा उपलब्ध नहीं है तो हम कोण ऐसे ही बना लेते हैं। अनुमानित आपके पास चांदा होगा, चांदा बोलते हैं तो प्रोटेक्टर होगा आपके पास। तो नहीं है तो आप भी ऐसे ही बना लीजिए। ये हमने एक लगभग 64 अंश का कोण बनाया। इस कोण का नाम है XYZ। क्या है? Y को हम यहाँ लिख देते हैं XYZ। अब यहाँ इसने कहा कि XY को, ये 64 अंश का कोण है और इसने कहा कि XY को P तक बढ़ाया गया है। मान लीजिए कि ये P है और यहाँ पर P है और P तक ये बढ़ाया गया है। दी गई सूचना के आधार पर हमने आकृति खींच दी है। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है। ZYP कोण कौन सा है? ZYP, ये कोण है ZYP। इसको समद्विभाजित करने वाली एक किरण है YQ। Y से मान लीजिए कि किरण ये है, YQ, ये जो इस ZYP इस पूरे कोण को 2 बराबर भागों में बांट रही है। समद्विभाजित करना, 2 बराबर भागों में बांटना, यानी ये कोण दोनों बराबर है। अब इसमें तो अब ये चित्र आकृति तो बन गई, यहाँ तक काम हो गया। तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP, XYQ Q हमने लिखा नहीं है, XYQ, यानी पूरा कोण ये ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक। और कोण और प्रतिवर्ती कोण QYP तो ये कोण है, QYP ये वाला कोण है। प्रतिवर्ती QYP, इसके संपूर्ण कोण में से QYP घटा के जो बचता है, ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये है प्रतिवर्ती QYP। अब देखिए क्या दिया है। दिया है क्या दिया है? कोण XYZ बराबर 64 अंश। और क्या दिया है? किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है, ये दिया है। अच्छा, इसमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है हमें क्या होगा? कोण
एक्स वाई क्यू बराबर क्या है, और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी इसका मान क्या है। ठीक है, अब यहाँ सीधे ज्ञात करेंगे हम। अब देखिए कोण जो भी दे रखा है, कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश है, और किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। ठीक है, अब समद्विभाजित करती है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कोण जेड वाई क्यू प्लस बराबर, ये समद्विभाजित करती है तो इसका मतलब ये कोण बराबर है जेड वाई क्यू बराबर कोण क्यू वाई पी, ये बराबर हैं। मान लिया जाए कि ये कोण हमने मान लिया थीटा है, माना आपको, हमने इनको थीटा माना, थीटा हम नया शब्द बनाया आपको थीटा। इसको ऐसे क्यू का उल्टा सा बनाते हैं थोड़ा, क्यू तो ऐसे बनता है और थीटा ऐसे बनता है। ठीक है, ये थीटा है और ये भी थीटा है, इसका मान। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब एक पॉइंट और है इसमें, एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई पी एक सरल रेखा है। एक्स वाई पी क्या है, एक सरल रेखा है। एक्स वाई पी जो कोण होगा वो 180 अंश का कोण होगा। इसका मतलब हुआ कि कोण, इसका मतलब क्या हुआ, जब एक सरल रेखा है तो ये 180 अंश का कोण होगा, इधर भी 180 अंश का होगा, ये पूरा कोण भी 180 अंश का होगा, इधर भी 180 अंश का होगा। तो कहने का अर्थ है कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी, एक्स वाई जेड ये, जेड वाई क्यू ये और क्यू वाई पी ये, सब मिला करके इनका योग होगा 180 अंश, जो कि क्या है, रैखिक युग्म होने की वजह से है, रैखिक युग्म है। अब यहाँ देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि वो था एक्स वाई जेड का मान था 64 अंश, प्लस वो था जेड वाई क्यू, उसका मान है थीटा, हमने मान रखा है। फिर क्यू वाई पी, इसका मान भी है थीटा बराबर 180 अंश, 64 अंश प्लस ये 2 थीटा हो गए, 2 थीटा बराबर 180 अंश। 64 का पक्षांतर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 थीटा बराबर 180 अंश माइनस 64 अंश, ये हो गया 116 अंश।
2 का भी पक्षांतर कर दीजिए। दो का पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 116 अंश बटे 2। थीटा बराबर हो जाएगा 2 का भाग दीजिए, 116 का आधा कीजिए, 58 अंश आएगा। थीटा हमारा 58 आ गया। ये कौन कौन सा कोण था देख लीजिए। थीटा हमारा कौन सा कोण था, पीछे दोबारा हम आपको याद दिला देंगे। थीटा हमारा कोण था QYP, QYP और ZYP, ये वाला, ये थीटा थे, ZYP और QYP, ठीक है ना। इसका अर्थ हुआ कोण ZYP बराबर 58 अंश, सॉरी ZYQ बराबर 58 अंश और कोण QYP बराबर भी 58 अंश। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। अच्छा जी, अब जो पूछा गया है कोण XYQ बराबर क्या होगा। अब चित्र से देखिए, चित्र से कोण XYQ क्या होगा, यहाँ देखिए XYQ यहाँ पर है। कहने का अर्थ है XYQ XYZ इसके बराबर और XYQ है यहाँ तक है, तो ZYQ इसके टोटल के बराबर होगा XYZ प्लस ZYQ, XYZ प्लस ZYQ। कोण XYZ प्लस कोण ZYQ। अब कोण XYZ का तो हमें शुरू में 64 दे रखा था, ZYQ हमारा 58 आ गया। इसका टोटल करके 8 4 12 का 2 6 5 11 122 अंश, ये हमारा एक आंसर आ गया। अब इन्होंने कहा दूसरा है, फिर चित्र से देखिए, प्रतिवर्ती कोण या प्रतिवर्ती कोण QYP बराबर होता है 360 अंश माइनस कोण QYP है, और एक है प्रतिवर्ती QYP। प्रतिवर्ती जो है 360 में से QYP को घटा देंगे तो हमारा प्रतिवर्ती आ जाएगा। ये 360 अंश ऋण QYP हमारा 58 अंश है। 360 में से 58 घटाया 302 अंश, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। इस प्रकार से ये प्रश्न आपको पूरा करना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया होगा। कंप्लीट कीजिए इसको। प्रश्नावली कंप्लीट हो गई आपकी 6.1। इसको आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ठीक है, ओके।